हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 29 जून को हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म री एडवर्टाइजमेंट हुए और 8 जुलाई तक आप इन फॉर्मों को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी बीच सरकार नई पॉलिसी पे काम कर रही है और एचएससी भी उसी गाइडलाइन पे काम कर रही है कि कैटेगरी के 4 गुना बच्चों को हम बुलाएंगे, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे साबित होने वाली है। तो क्या है पूरी अपडेट? क्या सरकार फिर से बच्चों का नुकसान करेगी? क्या भर्ती फिर से कोर्ट में जाके फंसेगी? और दोस्तों फॉर्म की लास्ट डेट भी यहां पे बढ़ने वाली है, तो पूरी अपडेट हम यहां पे बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। आइए दोस्तों सीधा चलते, पहले जो न्यूज आई है यहां पे, तो आप इस न्यूज को देखिए जरा। कह रहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी अनुसार 4 गुना शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए 4 कैटेगरी भैया, यूआर, बीसीबी, बीसीए, ठीक है, और एससी और आपकी ईडब्ल्यूएस। दोस्तों मान लीजिए जर्नल में अगर वैकेंसियों की बात करो तो यहां पे 100 है, यहां पे 80 है, यहां पे 60 है, यहां पे 50 और यहां पे 40 है, मान लेते प्रकार से, ठीक है। तो कैटेगरी का 4 गुना, यानी जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसियां हैं उसी के ही 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। इसका मतलब यह कि जर्नल में तो 400 बच्चे चले जाएंगे, जबकि यहां पे ईडब्ल्यूएस में केवल 160 बच्चे ही यहां पे मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा। और आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मल्टीपल ग्रुप में क्वालिफाई हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके हाई स्कोर भैया ग्रुप 56 में बैठेंगे, ग्रुप 57 में बैठेंगे। तो ऐसे में होगा क्या, जो कैटेगरी के अनुसार ये बुलाएंगे तो एक ही बच्चा ग्रुप 56 का एग्जाम भी दे रहा होगा और वही बच्चा ग्रुप 57 में एग्जाम दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरिट में भैया। तो ऐसे में जो उससे नीचे वाले बच्चे हैं वो यहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बात आ रही समझ में? मतलब वो मेंस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टॉप के जो बच्चे हैं वही बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। इसके अलावा क्या होना चाहिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए जर्नल में अगर ये 400 बच्चे बुला रहे हैं, 100 वैकेंसियों के बराबर 4 गुना बच्चे बुला रहे हैं, तो यहां पे भी इनको इसी के बराबर बच्चे बुलाने चाहिए, यानी 400 बच्चे ही बीसीबी कैटेगरी से बुलाने चाहिए। एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए टोटल वैकेंसी मैं 500 मान लेता हूं, पोस्ट कितनी है दोस्तों 500, तो हर कैटेगरी में 500 का 4 गुना हर कैटेगरी में। जैसे जर्नल है तो भैया यहां पे 2000 बच्चे बुलाइए, बीसीबी में भी 2000 बच्चे बुलाइए, बीसीए में भी 2000 बच्चे बुलाइए, तो क्या है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा तबके को खुश करना चाहते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, और दूसरी तरफ सरकार जो ये पीछे से चाल खेल रही वही पॉलिसी पुराने वाली, तो फिर से बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा और बहुत सारे बच्चे इस जो पॉलिसी इसके खिलाफ ऑलरेडी हैं फिर से भर्तियां कोर्ट में चली जाएंगी। इससे अच्छा है कि कैटेगरी अनुसार ना करके ओवरऑल ये 4 गुना करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा। भैया एक बात बताओ, अगर कैटेगरी के अनुसार बुलाएंगे तो बहुत ही कम बच्चों का मौका मिलेगा, और बहुत ही कम बच्चों को जिनको मौका मिलेगा ना वही बच्चे बार बार रिपीट होंगे। और अगर ये ओवरऑल 4 गुना बुलाएंगे तो हर कैटेगरी में देखो चाहिए यहां पे 40 वैकेंसियां हैं तो भी 2000 बच्चे बैठने चाहिए। तो ये अच्छा है कि ये अच्छा है दोस्तों? ये अच्छा है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मतलब सरकार अपने फेवर में भी कर पाएगी। लेकिन सरकार चलिए भैया कैटेगरी अनुसार। अब आप जरा चेक कर लीजिए यहां पे ये क्या बता रहे हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं कि अब आयोग ने पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगे हैं और आगे शॉर्टलिस्ट अब कैटेगरी अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर ग्रुप 56 में कैटेगरी नंबर 324 कनाल पटावरी के 1440 पद है, कैटेगरी नंबर 334 में लैंड रिकॉर्ड के 1215 पद हैं, जबकि कैटेगरी नंबर 335 पीडब्ल्यू बीएड और पटवारी के 23 ही पद हैं। इनके लिए शॉर्टलिस्ट यूं होगा, कैटेगरी नंबर 324 के लिए 324 में वैकेंसी कितनी है दोस्तों 1440, ठीक है जी। तो 1440 का 4 गुना नहीं 5760 उम्मीदवारों को उनकी जर्नल श्रेणी अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कैटेगरी नंबर 334 के लिए 1213 पद हैं, 4 गुना नहीं 4852 उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। जर्नल कैटेगरी अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जबकि कैटेगरी नंबर 335 के 23 गुना 5 यानी 115 को श्रेणी में अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया गया, क्योंकि ये कुल 30 से क्या है कम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि चीजें क्या हुई है। यहां पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन करवाया जा रहा है, तो यहां पे अलग अलग पद, ये भी सुनने में आ रहा है कि भैया अगर आप मान लीजिए
जो प्रेफरेंस दे रहे हो पटवारी के लिए, तो उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स उसके लिए अपलोड करना होगा। फिर टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए फिर उसमें अपलोड करने होंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर आप ग्राम सचिव में बन रहे हैं तो उसमें भी, यानी हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ रहे बार बार। ठीक है, वही चीज ये कह रहा है आयोग ने नई तकनीक का। भैया नई चीज हरियाणा में होती है हर बार, मतलब जो भी नई चीज होगी वो हरियाणा में होगी, वो भी जब भर्तियां 4 साल से ऑलरेडी अटकी हुई हैं और 3 महीने बचे हैं भर्तियों को पूरी करवाने के लिए, तब ये नई तकनीक लेके आते हैं। और ये नई तकनीक में इनको मुंह की खानी पड़ती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करवा रहा है। उम्मीदवारों को पूरी जानकारी एक बार भरनी होती है। ठीक है जी, जबकि उम्मीदवार कैटेगरी अनुसार जब चयन करता है तो उसे हर कैटेगरी अनुसार अपनी योग्यता वाले सभी दस्तावेज अपलोड करने पड़ते हैं। इस तरह उम्मीदवार को हर कैटेगरी यानी पद अनुसार दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन पद अनुसार अपलोड हो जाता है। पिछली बार आयोग ने उम्मीदवारों से कैटेगरी का चयन करवाया था। ठीक है, पिछली बार खाली कैटेगरी, भैया आप कैटेगरी नंबर 324 में इस प्रकार से भरवाया था। इस बार पदों पर आवेदन अलग अलग हो रहा है, इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग भी आसानी से होगी। ऐसा सरकार को करिए, ऐसा आयोग को लगता है। आगे देखिए, सीईटी क्वालिफाई की मांग को लेकर ये सबसे बड़ा मुद्दा और ये मेरे ख्याल से सबसे आसान रास्ता हो सकता है कि एग्जाम को समुदली और बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर के अगर करवाना है और ज्यादा से ज्यादा तबकों, सरकार अगर चाहती है वास्तव में सभी को खुश करना, तो भैया सीईटी क्वालिफाई कर दीजिए, सबको मौका देना चाहिए, जो मेरिट में आएगा वो नौकरी लग जाएगा, बात खत्म हुई। ठीक है, अब इनको 4 गुना बुलाएंगे, वो भी कैटेगरी अनुसार बुलाएंगे, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। बहुत सारे बच्चे जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, क्योंकि सीईटी प्री की तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाई थी, सबको लग रहा था कि क्वालिफाई होगा, और बाद में इन्होंने फिर ये कहा कि भैया हम तो 4 गुना बुलाएंगे, 5 गुना बुलाएंगे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ, टैलेंटेड बच्चे भी रह जाएंगे। तो इससे अच्छा तो क्या कि तो ओवरऑल 4 गुना बुलाए जाए, या फिर आपको क्या करना चाहिए, सीईटी क्वालिफाई कर दीजिए। जितने एग्जाम क्वालिफाई हैं सीईटी, सबको बैठाने का, सबको बैठने दो। ठीक है, जो मेरिट में आएगा उसको नौकरी दो, बात खत्म हुई, सीधी बात। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अपडेट हमें देनी थी। तो पहली चीज तो ये है कि भैया सरकार जो है नई पॉलिसी का यहां पे, मतलब वही पुराने तरीके से यहां पे ले रही है, लेकिन नई तकनीक यहां पे ले रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। और दूसरा आपको पता है कि फॉर्म भरने में इतनी सारी दिक्कत आ रही है, बहुत सारे टेक्निकल एरर हैं, तो लास्ट डेट भी आपकी जाएगी 15 जुलाई तक, मेरे ख्याल से लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। और अभी पॉलिसी वगैरह पे भी काम चल रहा है, तो इसमें सरकार अभी और सोचेगी यहां पे। ठीक है, तो 4-5 दिन लास्ट डेट और बढ़ेगी, लेकिन आपको समय रहते ही फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर भी लास्ट डेट जरूर बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको अपडेट देनी थी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। हम तो यही चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई करो, सबको मौका दो। ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी सबने, जिसने फॉर्म भर दिया है उसको सबको फिजिकल का मौका देना चाहिए, और जो फिजिकल पास कर देता है सबको रिटन एग्जाम में बैठने का मौका दो, जो मेरिट में आएगा उसको हरियाणा पुलिस की वर्दी दो, बात खत्म। इतना पेचीदा क्यों बना रही है सरकार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मान लो एसएससी जीडी का एग्जाम होता, भैया वैकेंसियां 50,000 है। ठीक है, अब एक तरफ तो एसएससी कह रहा है कि जी 50,000 के हम जितने मेरिट के अनुसार जितने 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 8 गुना ये पास करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि जी हम तो आगे 4 गुना को ही फिजिकल का मौका देंगे, जो पास हो चुके उसमें भी। यानी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में शुरुआत में मान लीजिए 40,000 बच्चे, 50,000 बच्चे फिजिकल के बुलाते हैं, उसमें मान लीजिए 50,000 में से 40,000 फिजिकल कर जाते हैं, या 30,000 बच्चे फिजिकल पास कर जाते हैं। तो ये पता है क्या कर रहे हैं कि रिटर्न एग्जाम में तो 4 गुना ही बैठेंगे, यानी 30,000 में से 24,000 ही रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे, 6,000 एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जिन्होंने सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई किया है, हरियाणा पुलिस का फिजिकल भी पास कर दिया होगा, वो भी एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। ऐसा ये सरकार कह रही है दोस्तों, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है। मतलब पॉलिसी पूरी तरह से गलत है ये। ठीक है, तो बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।